नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस सिमडेगा में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे चौकीदार के बारे में। तो लोग बहुत हताश निराश हैं, हम लोग को कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, परेशान रहते हैं कि सर क्या होगा क्या होगा। तो देखिए, दो चार बात हम बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात तो टेंशन लेना नहीं है कोई चीज़ का लाइफ में, ठीक है। और चार चीज़ बोलेंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम हर चीज़ जो भी क्लियर होना है वो जल्द हो जाएगा, ठीक है। तीन चार पाँच चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, पहला चीज़ तो है कि जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप बताइए वहाँ एग्ज़ाम लेने के लिए सरकार परेशान नहीं है? प्रशासन नहीं है परेशान। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ज़िला में डीसी ही सारा मतलब चुनाव का मेन पदाधिकारी होता है, ठीक है। सबको पता है ये चीज़, मेन डीसी होते हैं, उन्हीं के अंडर में सारा इलेक्शन जो भी होना है सब उन्हीं के अंडर में होते हैं, ठीक। पहला चीज़। अब देखिए, हजारीबाग में निकला कि नहीं नोटिस, जो भी आपत्ति दर्ज करने के लिए कितना लोग को रिजेक्ट किया, कितना को सेलेक्ट किया, हुआ। अब पूर्वी सिंहभूम का देखिए, तो पूर्वी सिंहभूम में भी तो एग्जाम नोटिस जारी कर दिया कि आपका 20 तारीख को एग्जाम लेंगे। क्यों 20 तारीख को बोला? क्योंकि 13 को इलेक्शन है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों का तत्पर है। तो इसका मतलब है कि देखिए, कोर्ट भी कोई भी चीज़ को देखिए, एक दो चीज़ों, गुमला और गिरिडीह का। सेकेंड चीज़ देखिए, अब से फर्स्ट तो हम बता दिए आपको कि देखिए प्रशासन भी खुद एक्टिव है, कर ही रहा है। और सेकंड चीज कोड देखिए, खुद एक एग्जाम्पल है तो उसी को ना देंगे, जो एग्जाम्पल है उसी को देना है। देखिए, दो गो जिला का, गिरिडीह और गुमला, तो क्या हुआ, पहले वो जो 22 नवंबर को दिए थे कि हम नेक्स्ट हियरिंग डेट विल बी 22 कितना नवंबर को था, ठीक है, उसको पहले ला के कर दिए। तो ये सब क्या है? अरे सरकार भी चाहता है और कोर्ट भी चाहता है कि जल्द कर दे, क्योंकि कोर्ट भी वो पढ़े लिखे जज साहब हैं, ठीक है, कोई बुड़बक लोग तो रहता नहीं है, ठीक है। बुड़बक जो रहता है वो रोड में घूमता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, सेकंड चीज़ ये हो गया, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि जहाँ भी देखिए, जहाँ भी समस्या आया वहाँ पर, जैसे कि जैसे चुनाव आया, तुरंत तुरंत प्रशासन रोक दिया जिस दिन से इलेक्शन का बात आया, ठीक है। इसलिए जैसे खूंटी में दौड़, क्या खूंटी में तो कोई लफड़ा नहीं था, ठीक है, अपना जो क्षेत्र था बीट वाइज जैसा तैसा जो भी होता है उस हिसाब से निकाला था, लेकिन वहाँ रुक गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जैसे इलेक्शन का ऐलान हुआ, 15 तारीख को था दौड़, यही 15 या 15 तारीख को, 18 को कर दिया था, लेकिन फिर इलेक्शन के कारण सारा चीज ठप हो जाता मामला, इसीलिए वहाँ रोक के उसको, अब जैसे इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद होगा, ठीक है। तो अब तो एक कोर्ट का कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, दो बातें चीज कि कोर्ट भी बोले थे कि 6 दिसंबर तक करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम तो कोर्ट का बात मानेंगे कि जो ऑफिशियल होता है उसी को। 6 दिसंबर बोले हैं, लेकिन हमको अब नहीं लग रहा है कि 6 दिसंबर तक होगा। अब ये दिसंबर जनवरी तक जा सकता है, ठीक है। अब कहीं कहीं केस है, ठीक है, जैसे पलामू हुआ, सिमडेगा में हो गया है, ठीक है, और कहाँ कहाँ और केस वो सुन रहे हैं, देखिए जो है सुनते हैं, ठीक है। बाकी तो उतना जानकारी कैसे होगा हर जगह का, हम लोग भी कहीं कहीं न्यूज़ देखते हैं तो अरे वैसा वो बात क्या है, हुआ क्यों हुआ, ये सब थोड़ा देखना चाहते हैं हम लोग भी। तो देखिए, इस सब को भी सॉर्ट आउट जल्दी कर देगा, ठीक है। जो सही है जो गलत है तो कोर्ट जानेगा, ठीक है, और उसका ही फैसला दे देगा, और जल्दी ये होना चाहिए, कोई चीज़ लटक के नहीं रहना चाहिए। तो क्या है कि सारा चीज़ काम हो ही रहा है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन जल्दी नहीं ना होता है जी, सरकारी काम है ना, इतवार को छुट्टी रहेगा, दुर्गा पूजा में छुट्टी रहेगा, दिवाली में छुट्टी रहेगा। तो हम लोग तो चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है सरकारी काम। आप खुद नहीं देखते, कोई आदमी जेल जाता है तो 2 महीना 4 महीना बाद सुनवाई होता है, थोड़े ना उसके लिए कोर्ट बैठल रहता है। तो कहने का मतलब एक एग्जाम्पल है, दे रहे हैं कि काम हो रहा है। और जहाँ जहाँ एग्जाम नहीं हुआ है, आपका तो इतना बता रहे हैं, जिस दिन खत्म हुआ ना विधानसभा चुनाव, 15 दिन के अंदर आपका एग्जाम होकर रिजल्ट भी देगा, देख लीजिएगा, और दौड़ाएगा भी तुरंत, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम वाला, धनबाद वाला, रांची वाले, हजारीबाग वाले, पाकुड़ वाले, जहाँ जहाँ एग्जाम नहीं हुआ है, सतर्क हो जाइए, 1 महीना ना मौका मिला है पढ़ने का। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उसके बाद हम ही वीडियो बनाएंगे कि सभी लुढ़के हुए विद्यार्थी, फेल हुए विद्यार्थी, अब कैसा लगा देखिएगा ना, हम उस दिन बनाएंगे जरूर वीडियो, उस समय आप लोग को समझ आएगा। उसके बाद दुख होता है, फिर कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करने वाला लोग रहता है,
ऐसे कैसे बोल दीजिएगा फेल हुआ? तो बोलेंगे ना जी, फेल हुआ है तो काहे नहीं बोलेंगे? अब उतना दिन समय मिला है, और जब आएगा आपका 33 नंबर और 20 नंबर, इतना आसान क्वेश्चन आता है। अभी देख लीजिए ना, हम ज़्यादा दूर नहीं बोलेंगे, आप लोग का खूंटी का देखें, 13 नंबर, 17 नंबर। भाई ऐसा क्वेश्चन था ना कि जो बाजार जाता है डेली घूमने वो लोग जानेगा, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो लोग भी। तो आपका कैसे 13 नंबर आ जाता है? सब बात है। तो कहने का मतलब है कि चुपचाप पढ़िए। और मान लीजिए नहीं होता है एग्जाम, मान लीजिए कोई लोग सोचता है कभी कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग भी हैं, हम देखते हैं, ये सब कुछ नहीं तो नहीं होगा, तो क्या दिक्कत है? नहीं होगा, दिसंबर तक नहीं होगा, उसके बाद होगा, 5 साल बाद होगा, लेकिन होगा ना। तो कहने का मतलब है कि आप लोग को निराश नहीं होना है। कोर्ट में केस है तो कोर्ट वाला केस भी जल्दी सुनवाई होगा, ठीक है। कहाँ तो पलामू, हाँ, वो 8 सप्ताह ऐसा बोला है ना स्थगित, खुद 8 सप्ताह दिए हैं, लेकिन देखिएगा पहले बुला के केस क्लियर करेंगे, ठीक है, कि आखिर का मामला है। देखिए केस का तो अलग अलग प्रकृति होता है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, ठीक है। तो उसको तो कैसे क्या करना है तो जज ही जानते हैं, क्योंकि तो आम आदमी समझ नहीं पाएगा कि जजमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग को चिंता नहीं करना है, जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है खासकर वहाँ हम बोलेंगे, बाकी इधर उधर का तो नहीं बोल सकते हैं उतना। लेकिन जहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ है आप लोग एकदम लग जाइए, और एकदम बार बार बोलेंगे पढ़ने, कि हम तो क्या बोल सकते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। तो हम अगर 1 साल भी होगा ना बाद कोई चीज़ का एग्ज़ाम, तब भी हम हार नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमको पता है ना कि एक बार हाथ से गया ना तो ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला है। खासकर चौकीदार तो आपको पता है 1992 में लास्ट लास्ट मतलब वही समय हुआ था, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, पीढ़ी दर पीढ़ी स्टार्टिंग हुआ था। तो हम तो यही बोलेंगे कि पढ़िए, क्योंकि अगर दोबारा आपको जीवन में, इस जीवन में तो नहीं मिलेगा मौका। और जैसे झारखंड पुलिस है 2016 में जो फेल हुए लुढ़के हैं, मज़ा आ जाता है इस लोग को देखने से। तो उसको अब ज़िंदगी में मौका मिला होगा, किसी, हमको नहीं लगता है किसी का एज भी बचा होगा, जनरल का तो बचपन ही किया होगा। काहे काहे कि 8 साल हो गया, तो जनरल का तो नहीं, ओबीसी एसटी किसी का नहीं बचा होगा, कहीं कि एसटी का 30 साल था। तो उसी तरह से उस समय बता रहे हैं 7272 सीट आया था, तो कितना 4000 आसपास ही भरा, बाकी तो सीटें खाली गया, फेल हुआ तो कहाँ से 30 नंबर नहीं लाया। तो कहने का मतलब है कि यही पछतावा बाद में होगा आपको। जैसे धनबाद है, पूर्वी सिंहभूम है, रांची है, तो पछतावा करके कोई फायदा नहीं है। अरे कुछ भी पढ़िए, आपको हम बार बार बता चुके हैं, जब अच्छा चीज़ डालते हैं उसका व्यूज नहीं जाता है, हम एक चीज़ देखे हैं। जब हम बताएं कि पीडीएफ आपको कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है, तो कोई देखता नहीं है। आप लोग खाली उल्टा सीधा चीज़ खोजते हैं पढ़ना, ठीक है। खाली आपको जानकारी चाहिए एग्जाम डेट, अरे जानकारी एग्जाम डेट हम लोग कहाँ से दे सकते हैं? हाँ, अंदर से कोई बात लीक हो जाए तो ज़रूर बता देंगे, ठीक है। लेकिन हर चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं ना हो सकता है। झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो पकड़ा जाएंगे, 2 दिन बाद फिर आप ही बोलिएगा हाँ आपका बात तो सच नहीं हुआ। तो जो सच है वही बोलेंगे। या अभी तक यही सच है कि एग्ज़ाम होकर रहेगा, एकदम परम सत्य है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कहीं फॉर्म भराया है, अब रिजेक्शन लिस्ट जारी हो गया जी, तो एग्ज़ाम तो होकर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग निराश मत होइए, जहाँ अभी जो हो रहा है केस फौजदारी सबका निराकरण होगा, ठीक है। और अपना किस्मत पे छोड़ दीजिए और मेहनत पे, बाकी कोई चीज़ नहीं है। होना हो के रहेगा, और जो होना है हो के रहेगा, ठीक है। तो बात को समझ गए, काहे कि बार बार इसीलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा, क्योंकि लोग कॉल करते हैं सर हम लोग का कब होगा, हम लोग को कौन आधार पे होगा। तो प्लीज़ आप सभ्य तरीका से कमेंट करिएगा, जो चीज़ को आपको नहीं समझ आता है। आप लोगों को मतलब मानसिक रूप से संतुष्टि चाहिए, हम समझ चुके हैं। आप जानना चाहते हैं तो हम लोग मानसिक रूप से आपको संतुष्टि देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। जितना हो सके हम लोग पता करके आपको जानकारी देंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, ठीक है। और आप लोग कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कौन कौन टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है जिला जी के, आप हमारे कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।